गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहीं रहने दीजिए, इसमें थोड़ा देख लूँ मैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? मॉर्निंग मैम। 9B के बच्चे हैं सब। मैम क्वेश्चन आंसर मैम एक्सरसाइज के लिए करेंगे। ऐसे सुबह तक मैम वैसे ही अभी भी है। चलिए बायो पढ़ना है हम लोगों को। इससे पहले आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, 5 मिनट दे रही हूँ, उसके बाद मैं म्यूट कर दूंगी। मैम क्वेश्चन आंसर जो होगा वो एक्सरसाइज के लिए करेंगे कि मैम जो बुक के अंदर का जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे। कॉपी, हाँ जी जी बिल्कुल। एक्सरसाइज करना है। देखिए 2 तरह के क्वेश्चन है बुक में आपके। एक तो चैप्टर के अंदर टॉपिक के पास है इंटेक्स क्वेश्चन, वो भी करेंगे आप, और जो लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं वो भी आपको करना है। ठीक है, बिकॉज जो चैप्टर के अंदर इंटेक्स क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल एनसीईआरटी ही आपका इंपॉर्टेंट है। मेरा चैप्टर टीचर में बायो का मैम जो अमित सर भेजे थे उनसे नोट में मैम डायग्राम नहीं बन पा रहा है। मैम डायग्राम मतलब जगह नहीं बनाने के लिए। तो आप एक वाइट पेज लीजिए, डायग्राम बनाइए और साइड में स्टिक कर दीजिए उसको ऊपर। नोट्स लिखेंगे तो उसमें Any other problem? Okay, let's begin with Yes, the... ma'am. Yes, ma'am. Yes. मैम बुक का सारा डायग्राम बनाएंगे कि बस नोट्स लिखेंगे तो 1-2 बनाकर एग्जांपल दे देंगे? 1-2 बनाइएगा और फिर एक्सप्लेन कर दीजिएगा टॉपिक वाइज। यस मैम, थैंक यू। ठीक है मैम। लेट्स स्टार्ट विद प्लांट किंगडम। इससे पहले आर.एच. विटेकर ने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, which we have read. First one was Monera, second was Protista, third was fungi, fourth was ant, fifth kingdom, and fifth was Animalia. ठीक है? Now today we are going to study about plant kingdom. Plant kingdom के बारे में पढ़ेंगे. And please, it's my humble request to बी क्वाइट, शांत रहिए, और जिसके आसपास जो भी आवाज आ रहा है प्लीज खुद को म्यूट कर लीजिए अगर आपके आसपास से आवाज आ रही है। यस। ऐसे अगर आप करेंगे तो मैं म्यूट कर दूंगी, आपका कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा टीचर से। आपके मन में जो डाउट है कांट बी क्लियर बाय द टीचर। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। हेलोफाइटा। ओके, हेलोफाइटा। प्लांट किंगडम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज हेलोफाइटा, सेकंड इज ब्रायोफाइटा, एंड द थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा। ओके, हेलोफाइटा, with the help of example I'm going to explain. Sky देखा है आपने? Sky, that is algae. Yes, ma'am. Everywhere these days, this is rainy season. Okay, everywhere you will get to see what? Algae. जहाँ भी देखेंगे क्या दिखेगा आपको? Algae. और पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा, कितने बार गिरे भी होंगे। हाँ, काई वाई में। तो जो काई है, that is algae which we are saying, that is a part of, or that comes under what? Helophyta. तो अब जब आप algae, when you will watch algae, Helophyta. okay, तो क्या आपको देखने को मिलता है? Algae don't have root, algae don't have stem, algae don't have leaves. Okay, you all are at home. After taking class, you just go and watch it carefully. What part is visible in algae? So you will say after this class in the next day that I have not seen anything except the green part. एक कार्पेट की तरह बिछा हुआ ग्रीन कलर बस दिखाई देगा आपको, ना उसमें आपको रूट दिखाई देगा, ना स्टेम दिखाई देगा, और ना ही लीफ. So the first division about Helophyta, they are most primitive and simple plant. ये क्या होते हैं? बहुत ही primitive है. Primitive means what क्या होता है? Primitive means the plant or the animal which don't have a cell organelle. बहुत ज़्यादा complexity नहीं होती है. That's why they are called as primitive. Like in the previous sessions, we have been through what? Bacteria. Bacteria को primitive बोला गया था. Why bacteria was called as primitive? Why? Because it don't have a what? Cell organelle नहीं है. जैसे अब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल और जो भी है
सेंट्रोसोम, ये सारे आपको फीचर्स देखने को नहीं मिले. That's why it was called as primitive. Same way, algae is also a primitive. So first point about this algae is it is primitive and simple plant. Okay, let me write here. Primitive and simple plant. Okay. इसमें आप खुद से भी elaborate कर सकते हैं. You can write, you can frame the sentence also कि primitive है तो उसमें क्या नहीं होगा, cell organelle नहीं होगा. तो that you can make by your own also. Simple plant है जिसका ना root है, ना stem है और ना leaf है. The plant body is not differentiated into root, stem and leaf. Second point, plant body is not differentiated into true stem, true leaf, and true root. Differentiated into root, stem and leaves. Okay, now next point is what? They are mainly water growing. ठीक है, ये क्या है? 99.99% ये क्या होते हैं? Aquatic होते हैं. Whether they are fresh water or they are marine. Okay, या तो ये क्या होंगे? Fresh water होंगे. Fresh water जो pond, river, lake, hand pump या जहां भी आप गिरे पड़े होंगे तो वो सारे क्या है? Fresh water के पास ही पाए गए होंगे. Fresh water. Yes. And next is marine. Marine में भी देखो होगा ocean में you will if you have gone कभी गए होंगे ocean समुद्र देखने, क्योंकि बलिया में तो आपको ocean दिखाई देगा नहीं. Okay. तो जहाँ पे भी ocean है वहाँ पे blue green algae are present. Okay. Ocean कैसा होता है? Blue green color का. Because of the presence of what? Algae in it. Blue green algae. तो algae भी बहुत तरीके के होते हैं. Brown algae, red algae. Red Sea is red because of what? Red algae is there. Okay. तो अलग-अलग तरह की algae पाई जाती है. तो algae are mostly aquatic. So the third point is what? We'll make. Page number. They are. Page number, ma'am. Aquatic. Aquatic. Page number. Ma'am, page number. Now, next they are aquatic. So, aquatic what? Fresh water and marine. Okay, they can be fresh water, sorry, not and or marine. या तो ये फ्रेश वाटर का हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं? मरीन यानी सॉल्टी वाटर के में प्रेजेंट हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है if you'll examine algae with the help of microscope, you will get to know its cell wall is made up of cellulose. Why cell wall? क्योंकि वो plant है तो plant must be having what? Cell wall. तो इसका जो cell wall बना होता है वो cellulose का बना होता है. Cellulose से. So next point, cell wall is made up of cellulose. Made up of cellulose का बना होता है. ठीक है. Next point, vascular bundle. Vascular bundle क्या होता है? Xylem and phloem. Okay, which you have already read in tissue chapter. Vascular bundle और हम इसे कहते हैं conducting tissue because it help in conducting food, water and mineral from one place to another. So the plant में तो ना root है. Who is talking? Plant में yes. Plant do not have what? Vascular bundle. इसमें vascular bundle absent होता है. मतलब conducting tissue is what? Absent here. Conducting tissue मतलब xylem और phloem क्या होता है? Absent. You can use your common sense also. If the plant is so small, okay, that it don't have what? Its root, stem and leaf, then what will be the function of what? Conducting tissue. No function. So this vascular bundle or conducting tissue is absent. So next point आप बना लीजिए. Writing here so that it will be visible. Vascular bundle is absent. वीडियो सही नहीं आ रही है. वीडियो सही नहीं आ रही है. वीडियो स्टॉप हो गया. वीडियो स्टॉप.
मैम various property Net and problem. No, ma'am. Network. No, ma'am. Okay. Fresh Vascular bundle is absent. Let me mute everyone now. पेज नंबर Okay, बता ma'am. दीजिए जितना भी पेज कह नंबर लूं आप सुनने It's वाले को right. सुनिए। हमारे page number Page No, number. ma'am. Don't unmute us. मैम Please, page ma'am. number Ma'am, No, page ma'am. number. मैम page पेज नंबर number बताइए मैम। मैम पेज नंबर बताइए। मैम page Okay. number पेज नंबर। What you will do with the page number? Of the book. Ma'am, please don't unmute us. 86 is the Have a good page one. number of that book. 86. Okay, ma'am. ये तो जूनियर सेक्शन के बच्चे भी ऐसे नहीं पूछते भाई कि मैम पेज नंबर बताइए. They also you know very well which period is that and they used to open the book and then they sit. It means you are not studying at home, wasting time of yours also and teachers also. Vascular bundle of conducting tissue absent and plant is doing asexual reproduction होता है. Spores के through क्या होता है? Reproduction होता है. Okay? तो asexual reproduction occurs here. Asexual reproduction occurs. So these are the few points which I have written here, and now I'm going to make a diagram of a algae, and its name is Spirogyra. Okay, Spirogyra जो चपटा होता है, and you have read I think in class 8th about this Spirogyra. Fragmentation जहाँ पढ़ाया गया था आपको, plant body is divided into fragments. Okay, so now these are the points for Thallophyta. I'm going to draw a diagram of Spirogyra. Okay, like this it will be. Yeah, cytoplasm will be present inside the cell, and every cell has its own nucleus, so nucleus will be here. Okay, this is cell wall, because this is a plant cell, so outermost covering will be cell wall. After cell wall, this will be what? Cell membrane or plasma membrane. Either you can write cell membrane or plasma membrane, anything. Okay, after this, this is nucleus. These are dots which I have made here, that is cytoplasm. इसमें इस animal में या sorry इस plant में you will not get to see any kind of complexity. Okay, complexity आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी. You will not get to see vascular bundle here, xylem, phloem, leaf, stem, root, leaf, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा. Afterward, nucleus. After nucleus, chloroplast will be present. Chloroplast, because it is green in color, so chloroplast. So this is the structure of a Thallophyta. And in Thallophyta, I have drawn here Spirogyra. Spirogyra. Other example related to Thallophyta are what? Alva. Alva, you can write. Alva is used as what? Is used as salads also in different countries. बहुत सारे algae का use different countries में as a salad also they are people are taking. Why? Because algae is the richest source of protein. Algae में बहुत ज़्यादा amount में क्या present होता है? Protein present होता है. Especially people of Japan, they used to take or eat these algae as in salad form. ठीक है? तो यहाँ Spirogyra बनाया गया है. You can, if uses पूछा जाएगा तो salad के form में, for making ice creams also very what costly ice creams. दिख नहीं रहा है They are very this side.
यस, आइसक्रीम बनाने में भी एल्गी का यूज है. देन पॉलिशेस ऑफ very good qualities, in that also algae is used. Few polishes. Toothpaste also you will get the use of algae. And algae as a food, already I said. Algae can be the food of different few fishes living in pond or river. Ma'am, your video and voice is not clear. Okay, algae can be the food of what? Different fishes or small fishes, और जो ocean marine में है, marine water में, तो marine water के fishes भी इनको क्या करते हैं? problem यार. They used to eat that. Okay, so this is all about Thallophyta. One example, Spirogyra I have given. Another example can be Alva, and many more examples are given in your book. You can take any of the example, like Eulothrix is given, Alva is given. Alva is just like Spanish. जैसे साग का पत्ता देखा होगा, साग बिल्कुल वैसे ही आपको दिखता है, दिखेगा. After last one is given Kara, जिसको आप चारा चारा पढ़ते हैं. That is Kara. Okay, this you will get to see in rivers. ये आपको fish market में भी देखने को मिलेगा. Kara plant. They used to keep the fishes on that. हरे हरे कलर की जो दिखाई देता होगा उस पे fish को रख के ये बेचते हैं. Okay, तो Kara you will get to see in rivers. These are all aquatic. Moving to the next is Ma'am. Bryophyta. Ma'am. Yes, what happened? Why algae is slippery? Algae is slippery because of large amount of water content and a protein present in algae which make algae what? Slippery बनाता है उसको. ठीक है? और कुछ जादू नहीं है उसमें. As the water will get dry up, जैसे algae सूख जाता है, मतलब पानी सूखता है, उस काई से तो क्या हो जाता है? पापड़ की तरह वहां से algae क्या करने लगता है? निकलने लगता है, और उसमें अगर आप पैर रखिए तो you will not slip from one place to another. So moving to the next one, next topic, that is Bryophyta. Let's begin with Bryophyta and see what are the speciality of the Bryophyta. कैसे Bryophyta Thallophyta से अलग है? What is the speciality? In the previous class, in the previous session, I have explained about Bryophyta. A term I have given, इसको कहते हैं amphibian of the plant kingdom. Amphibian of plant kingdom. Why? Or Ma'am, which because it plant lives both on water. phylum is called the it's on amphibian land, of the plant water kingdom? both. Because Bryophyta is called the amphibian of plant kingdom. Why we are saying like this? We'll study now. Let's Ma'am, see. because it lives on land and water both. Let's begin with Bryophyta. Okay, Bryophyta. Bryon means moss. Moss. दो तरह के प्लांट आपको सुनने को मिलेंगे, मॉस और फर्न. तो मॉस जो एग्जाम्पल है वो ब्रायोफाइटा का पार्ट है. नाउ सी, स्मॉल मल्टी सेलुलर, ये बहुत छोटे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ग्रीन प्लांट है, बिकॉज वी आर स्टडिंग प्लांट किंगडम, तो ऑब्वियसली ये ग्रीन ही होंगे. ओके, कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज इट इज फाउंड इन डैम्प प्लेसेस. वो कहाँ पाए जाते हैं? डैम्प एरिया. व्हाट इज डैम्प एरिया? मतलब जहाँ पे भी नमी ज्यादा होती है और सनलाइट कम पहुंच पाता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? डैम्प एरिया बोलते हैं. ठीक है, वेयर सनलाइट रीचेस वेरी लेस एंड व्हाट, नमी, मॉइस्चर क्या हो, ज्यादा हो, तो वहां पे ये ग्रो करते हैं मॉस. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. प्लांट बॉडी इज फ्लैट ग्रीन. क्या होता है? प्लांट बॉडी इनका फ्लैट होता है, ग्रीन होता है. एंड थैलस, ट्रू वेस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट. इनके में ट्रू वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है. अब ट्रू और फॉल्स क्या है वेस्कुलर सिस्टम? ट्रू वेस्कुलर सिस्टम उसे बोलते हैं in which complete structure of xylem and phloem is present. All the parts of xylem which you have read earlier, all the parts of phloem will be present. That is what called true vascular bundle. True vascular या complete vascular bundle. लेकिन जहाँ पे कोई भी पार्ट मिसिंग होगा उसको क्या बोलेंगे? कि वो true false vascular bundle. Yes, false vascular bundle और that is not true vascular bundle, ऐसे करके बोलते हैं. ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं राइजोइड्स. सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ब्रायोफाइटा का कि रूट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट.
Rhizoids. Root like structure. Rhizoids. Yes. Structure called rhizoids. 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 रूट प्रॉपर रूट नहीं होता. प्रॉपर रूट में आपको क्या दिखेगा? या तो टैप रूट दिखेगा या एडवेंटिशियस. बस ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगा, जिसको आप राइजॉइड कह सकते हैं, रूट नहीं कह सकते. क्योंकि इसको रूट थोड़ा बहुत क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे कि रूट एब्जॉर्व करता है वाटर को, वैसे ही राइजॉइड ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्विंग वाटर. ओके, तो जब रूट पूरा वेल डेवलप नहीं है, इसका मतलब वाटर भी पूरी तरह से एब्जॉर्व नहीं होगा. ओके, जब वाटर भी पूरी तरह से एब्जॉर्व नहीं होगा, मिनरल भी एब्जॉर्व नहीं हो पाएगा, तो इसका वैस्कुलर सिस्टम भी क्या नहीं होगा? ट्रू नहीं होगा. कंप्लीट नॉट वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम. ओके, इसलिए बोला गया वैस्कुलर सिस्टम, ट्रू वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है. ओके, अब राइजॉइड का फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल. ओके, द प्लांट हैव, क्या होता है इसमें? लीव्स प्रेजेंट होते हैं, रूट नहीं प्रेजेंट होता. स्टेम भी प्रेजेंट होता है, लेकिन रूट ना होने की वजह से इसका ट्रू वैस्कुलर जो बंडल होता है या कंडक्टिंग टिश्यू जो होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं. Once again, they are found in damp places. That's why they are called as amphibian of the plant kingdom. So 2-3 questions can be asked in your exam. First one is why they are called amphibian. Moss comes under which category? Option दे दिया जाएगा आपको, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा. So remember, moss comes under ब्रायोफाइटा. Okay, now one example I am drawing here. Let's see. Funaria is given in your book. Funaria. Playground will be closed to the pause the playground at. Funaria is given. So Yes, ma'am. example of that is funaria. Okay, ये leaf है आपका, ये stem हो गया, but the root which I have made is not well developed. Okay, तो इस root का नाम root ना रख के what is given? Rhizoid. And what is the name of this plant? Funaria. Funaria. ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि फ्यूनेरिया किसका एग्जाम्पल है? तो फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है. Some other examples are also given, Riccia, Marchantia and Funaria. Okay, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है फ्यूनेरिया. That's why I have made this diagram, Funaria. ठीक है, इसमें आपको स्टेम देखने को मिलेगा, लीव्स मिलेंगे, बट जो है रूट. Ma'am, I can't get your video. Yes, but root is not well developed. Okay. Next, last classification we are going to study about which one? Pteridophyta. Okay? PTER, Pteridophyta. ओके, टेरिडोफाइटा को हम फर्न भी कहते हैं, बिकॉज टेरी मीन्स फर्न होता है. टेरी इक्वल्स टू व्हाट? फर्न. ओके, तो इसमें फर्न आते हैं, और इससे पहले वाले में क्या आ रहे थे? मॉस. उससे पहले वाले में क्या था? एल्गी. ओके, सो एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा. अब चलिए इसमें पढ़ते हैं. टेरिडोफाइटा में प्लांट बॉडी हैव रूट, स्टेम एंड लीफ. First feature is well developed root, stem and leaf. Okay, and if this plant have a well developed root, stem and leaf, then it must have a proper vascular bundle. इसका vascular bundle will be what? Well developed. So second will be what? Vascular bundle. Vascular bundle will be present. मैम ब्रायोफाइटा का भी फीचर्स बता दीजिए.
बताया तो लिखवा अभी दीजिए। डैम प्लेसेस पे पाया जाता है, रूट प्रेजेंट नहीं होता जिसे एक्चुअल रूट नहीं होता जिसे राइजॉइड कहते हैं, स्टेम प्रेजेंट होता है, लीफ भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइजॉइड का फंक्शन पूछा जाएगा तो राइजॉइड हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल, इसलिए उसको रूट ऐसा बोला जाता है क्योंकि रूट के ही फंक्शंस होते हैं उसमें। और ये हो गया, यही तो है ब्रायोफाइटा। एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल आई हैव गिवन, मॉस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ब्रायोफाइटा। And one more example if you have to give, you can give the example of Funaria which I have made there. Bas. Okay, now next Pteridophyta vascular bundle will be present. Vascular bundle क्या होगा? Present होगा किसमें? Pteridophyta में. After this, these plant are the very important topic. Very important thing. These plant are flowerless and seedless. ये plant कैसे होंगे? Pteridophyta के अंदर जितने भी plant आएंगे, they are flowerless and seedless. If the plant lacks flower, then seed will not form there. Okay. So generally seed do not form there. So the plant are flowerless and seedless. Third topic. Plants are flowerless and seedless. Seed present नहीं होता. Flowerless मतलब फूल नहीं होता और seedless मतलब बीज नहीं होते. Okay. सीड नहीं होता. Example of the plant coming under this category is fern. And very interesting example is horsetail. ठीक है, घोड़े की पूंछ की तरह एक प्लांट होता है, that's why its name is horsetail. Does flowers. Okay, many other examples are also given, but mainly these can be asked. Okay, fern और horsetail याद रखिएगा. So this was all about Pteridophyta. Pteri means fern, well-developed root, stem and leaf. Vascular bundle will be present. Plant are flowerless and seedless. An example are fern and horsetail. Yes. How are you, Sandeep? I'm fine, ma'am. All are enjoying long vacation. Okay. ऐसी छुट्टी हुई कि Ma'am, we are bored at home. okay. You are bored. You all are bored at home. And when you are coming Yes, to school, you are ma'am. saying that ma'am, we are getting bored in school. Why not we are getting leave? घर पे भी परेशान, स्कूल है, स्कूल में भी परेशान. Ma'am, we are missing the school very much. मैम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में अच्छा नहीं लगता है. It's a human nature. जो चीज आपके पास होती है आपको अच्छी नहीं लगती है. Okay, now Yes, ma'am. moving to the next part. Okay, Pteridophyta में आगे बढ़ेंगे तो इसमें पढ़ना है हमें दो डिवीजन. Pteridophyta is divided into two parts. First is gymnosperm and the second is angiosperm. Okay. Yes. Let's begin with. I hope you all have written this. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Pteridophyta में hidden reproductive organ होते हैं ना? Yes, ma'am. मैम बुक में तो गाना बंद करो जी. अभी आपने टेरिडोफाइटा पढ़ा था, ठीक है. तो टेरिडोफाइटा में आपने ये पढ़ा कि it do not have what? Seed and Flowers. okay. इसके बाद एक है फेनिरोगेम्स. जिसके क्या है, सीड प्रेजेंट है. It contain plants with seed. फ्लावर्स, ऐसे प्लांट जिसके पास फ्लावर भी है और सीड भी है.
ठीक है। तो फेनेरो गेम्स में इतना पूछा जाता है कि कैसे होते हैं वो, तो दे आर हैविंग फ्लावर्स आल्सो एंड दे हैव सीड आल्सो। जब इनके पास सीड है तो अब आगे बढ़ेंगे, जितनी क्वालिटी होती है ना उतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो इट्स बेटर विल हैव अ लेस क्वालिटी। लाइक एल्गी बहुत कम है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे डिवीजन इतने ब्रॉड होते चले जाएंगे कि यू विल गेट बोर ऑफ दैट। ओके, the Fanero game is now divided into two parts. The first part is gymnosperm, okay, and second is angiosperm. अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किस बेसिस पे? सीड के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया। भाई पहले मेरे पास क्या था, फ्लावर ही नहीं था और सीड भी नहीं था, तो छोड़ दिया हमने, इनकी कोई जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग फर्दर, फेनेरो गेम आया जिसके पास फ्लावर भी है और सीड भी है। अब सीड है तो भाई कैसा सीड है, नाउ विल दिस स्टडी अबाउट दिस। फेनेरो गेम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नाउ व्हिच वन इज सीडलेस एंड व्हिच वन इज व्हाट? Having seed. तो gymno means what? Gymno means naked या necked जो आप बोलते हैं, naked we used to say. जिम में जाते हैं तो we show our body. How to remember? तो जिम में जब जाते हैं तो we usually show our what? Bicep, tricep. Okay? तो जब show off करना रहता है तो कब दिखाएंगे body? तो people usually don't wear what? Shirts. Okay? They used to show off like this only. Okay? Six pack abs. Okay, many heroes are having, so they used to generally show off. So show off कौन करेगा? जो naked होगा. Okay, so like this you can remember. Gym में जाते तो क्या करते हैं भाई, शर्ट वगैरह रख देते हैं and we shorts we used to wear and then we used to do gym. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, gymno means what? Naked. Okay, तो ऐसे याद रखिएगा। तो ऐसे सीड जो कि क्या ना हो, फ्रूट के अंदर ना प्रेजेंट हो, बाहर से आपको दिखे प्लांट में, इट इज नॉट इनक्लोज्ड, किसी कवरिंग के अंदर ना हो, बाहर ही प्रेजेंट हो, उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट। ये प्रिमिटिव सीड प्लांट है। प्रिमिटिव सीड है मतलब क्या है कि सीड में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ही क्या है, सामान्य तरह के सीड है। तो जिम्नोस्पर्म की क्वालिटी आई एम राइटिंग हियर, फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव सीड। प्रिमिटिव बहुत ज्यादा स्पेशल, कोई क्वालिटी नहीं है सीड में, so that's why they are called as primitive seed plant. Next is what? Next, seed are not enclosed within fruit, which I have explained right now. कि आप अक्सर देखते होंगे, if you are eating an apple, then you will get to see seeds where? Inside this fruit. Okay, but here what I have said, आप जब ऐसे फल खाएंगे जो कि किसमें आता है, जिम्नोस्पर्म में आएंगे, तो इसके अंदर क्या नहीं होगा, सीड आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट, सीड इनक्लोज नहीं होगा, सीड इज नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट, मतलब वो ऐसे ही आपको दिखाई देंगे, फ्रूट के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे में कौन कौन से प्लांट आते हैं, तो पेरिनियल, जिसे बहुवर्षीय पेड़ कहते हैं, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ओके, एवरग्रीन प्लांट आते हैं और वुडी प्लांट इस कैटेगरी में आते हैं। वुडी मतलब जिसका काफी थिक स्टेम होगा और जिसके बार्क होंगे बहुत ज्यादा, बार्क मतलब छाल। पेरेनियल मतलब पेरेनियल बहुवर्षीय, बहुत साल जो चलते हैं, लाइक नीम ट्रीज है, बैनियन इज देयर। ठीक है, लगाते तो क्या है, आप चले जाएंगे बट दैट ट्री विल रिमेन, लेकिन वो रहेंगे। ठीक है, आप 50-60 साल बाद क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, लेकिन वो एज इट इज वहीं दिखेंगे। पेरेनियल, ओके, पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी प्लांट कम्स अंडर दैट कैटेगरी। तो ध्यान रखिएगा जिम्नोस्पर्म कौन होते हैं। सो वेयर टू राइट, हियर आई एम राइटिंग, वुडी प्लांट आते हैं, पेरिनियल, पेरिनियल साइड में लिख लीजिएगा, हिंदी बहुवर्षीय जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं जनरली, एंड एवरग्रीन सदाबहार, अक्सर वो क्या रहते हैं, हरे भरे दिखते हैं आपको। ओनली इन ऑटम सीजन क्या होते हैं, पत्ता शेड होता है टू स्टोर वाटर। अच्छा ये बताइए कि ऑटम सीजन में व्हाई दे यूज टू
shed their leaves. क्यों leaves को shed To करते हैं? prevent loss of water. To preserve water loss. कंजर्व करने के लिए To prevent loss of water. ताकि वो वाटर को क्या कर सके, स्टोर कर सके, क्योंकि Store कर क्या सके। होगा, लीफ है तो ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा तो लॉस ऑफ Yes, वाटर. ma'am. ओके, Water वेरी गुड. नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म इज लेफ्ट एंड एंजियो मींस केस होता है. लिख लीजिए इसका लिटरल मीनिंग. दिस आई एम इरेजिंग. ओके, एंजियो केस मींस कवरिंग बोल सकते हैं इसको. केस या कवरिंग भी आप लिख सकते हैं. ओके, एंड स्पर्मा मींस सीड. मीनिंग ऑफ स्पर्मा, सीड. ओके, ऐसा सीड जो कि क्या हो, केस में प्रेजेंट हो. मतलब ये सीड हो जो कि क्या हो, कवर्ड हो. ओके, तो ये किस में आएगा, एंजियोस्पर्म में आएगा. So एंजियो मींस केस and sperma means seed. So the fruit inside which what is present, seed is present. Seed is present. Seed के चारों तरफ क्या है, किसकी कोटिंग है, फ्रूट की कोटिंग. Fruit Okay, pulp. that is what called angiosperm. Okay, any question from anyone, because hardly 1 or 2 minutes is left. Yes, Sandeep, any queries there? The rest of them will not show their face. Why, I don't know. Ma'am, Cotyledons after this we'll study. Cotyledon, monocot और dicot मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, इसके बाद आएगा. Don't get panic for that. After angiosperm we'll study. जो भी मैंने आज पढ़ाया उसमें से कुछ पूछिए, या जो भी पहले पढ़ा है आप. If you have any doubt, query, problem, not teaching well, teaching well. hidden reproductive organ दिया है. Pteridophyta में स्पोरोफिल्स का क्या वर्क है? Pteridophyta have hidden reproductive organ. Okay, Yes, ma'am. reproductive organ will be enclosed somewhere inside plant. Okay, जैसे आपने देखा होगा hibiscus plant you all have seen. तो जो उसका Yes, ma'am. pollen grain होता है वो Yes, ऊपर ma'am. आपको दिखाई देता है, Yes, दिखाई ma'am. देता है ना. लेकिन Yes, ma'am. टेरिडोफाइटा में प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अंदर की तरफ होते हैं, प्लांट के Side इनसाइड the बॉडी plant. में. ठीक है. Yes, ma'am. Ma'am, स्पोरोफिल्स. स्पोरोफिल किसका पार्ट है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. Yes, और ma'am. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रॉपर मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो रिप्रोडक्शन करते हैं. और ये जो आप स्पोरोफिल पूछ रही हैं, तो ये स्पोर्स के थ्रू क्या होता है, स्पोर्स विल स्प्रेड और Reproduction. स्पोर से ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा. तो स्पोर में 2 फेज होते हैं, गैमेटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज. ठीक है. गैमेटोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और स्पोरोफाइट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ओके, व्हिच यू विल स्टडी Okay, इन एनिमल किंगडम. हैव पेशेंस. हां, Yes, ma'am. एनीथिंग एल्स? No, ma'am. Thank you. समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं हम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए. Very less participants are here, only I think 50 or. Okay, anything else from anyone? No, ma'am. Thank you for cooperating. Amphibians अच्छा लगा क्यों कि आप कर- कोऑपरेट कर रहे हैं, वरना मुझे म्यूट करके ही पढ़ाना पड़ता है. ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस क्यों कहते हैं, एक बार और बता दीजिए. क्योंकि ये डैम प्लेसेस, नमी वाले जगह पे पाए जाते हैं. एम्फीबियंस ज्यादा पानी वाली जगह पे पाए जाते हैं.